दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने एसीबी के दफ्तर जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें फर्जी एफआईआर दर्ज करके परेशान किया जा रहा है और एसीबी इन मामलों में सिर्फ फर्जी पूछताछ उनसे कर रही है। जो मामला उन पर दर्ज है वह तथ्यहीन है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को काम करना नहीं आता। जिस तरह से पहली बारिश में ही दिल्ली की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला, उससे साफ हो जाता है कि भाजपा सरकार चलाने में कितनी एक्सपर्ट है। दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है। मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी ज़िंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब। अभी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करो। काम तो करना बीजेपी वालों को आता नहीं है। ना इनको स्कूल आता, ना अस्पताल आता, ना मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते, ना इनको सड़कें ठीक करनी आती, ना बिजली ठीक करनी आती, ना पानी ठीक करना आता, ना बारिश का मैनेजमेंट करना आता। अब देखो, पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी हैं, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं। निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। पिछली तारीख पे नहीं गए, आपके सम्मान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भी तो पंजाब से केजरीवाल को भी आना पड़ेगा, आपको लगा कोई प्लानिंग चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, पूरी दिल्ली में ना बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार क्या करने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। इनके कार्यकर्ता भी प्राइवेट स्कूल के हाथों लुट रहे हैं। इनके कार्यकर्ता बीजेपी के कट्टर समर्थक भी ट्वीट कर रहे हैं कि पावर कट से बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल हो गया दिल्ली में, एक बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल हो गई। और ये केजरीवाल को गाली देने में बिजी हैं, ये एफआईआर कराने में बिजी हैं। तो इनको कुछ आता दाता तो है नहीं, केवल एफआईआर, केवल फर्जी एफआईआर करनी आती है। पिछले संबंध में आप नहीं गए, आरोप ये लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ छिपा रहे हैं, आप इसलिए नहीं गए। ये एफआईआर खेलते रहें, मैं तो काम करता हूँ। आम आदमी पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों की मुसीबतें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को एसीबी ने समन जारी किया है। 9 जून को मनीष सिसोदिया को समन दिया गया था और 6 जून को सत्येंद्र जैन को, लेकिन मनीष सिसोदिया उस समन पर उपस्थित नहीं हुए थे। आज मनीष सिसोदिया एसीबी के कार्यालय में पहुंचेंगे। ये क्लासरूम घोटाले का आरोप है। 12,748 क्लासरूम है जिनमें 2,000 करोड़ का घोटाला किया गया है, जिसको लेकर एसीबी ने दोनों ही मंत्रियों को समन भेजा है। लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया ने भी अब आम भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो आम आदमी पार्टी के लोगों को निशाना बनाकर उन पर एफआईआर दर्ज कराने में ही लगी है। और ये एफआईआर जो है वो 30 अप्रैल को दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया कि 12,000 क्लासरूम घोटाला किया गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने ही लोगों को टेंडर दिए, जिसमें 2,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। अब इसको लेकर राजनीति जो है वो बढ़ती जा रही है। रेखा गुप्ता का कहना है कि अभी तो केजरीवाल की भी बारी आएगी, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आज एसीबी दफ्तर मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में पेश होंगे। उनका कहना है कि वो एसीबी के सामने सारी बातें रखेंगे कि उन्होंने सिर्फ काम किया है, किसी तरह कोई घोटाला नहीं किया है और ये आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।